दमोह के कांग्रेस के एकमात्र विधायक अजय टंडन का दर्द अब मीडिया के सामने छलकने लगा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच हुए उपचुनाव में अजय टंडन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके करीब 17,000 वोटों से दमोह विधानसभा में जीत हासिल की थी। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव आने वाला है तो ऐसे में दमोह विधायक के द्वारा मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया गया है। दमोह विधायक ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बात मीडिया के सामने रखी और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। क्या कुछ कहना है विधायक का, किस तरह छलका दमोह विधायक, दमोह के कांग्रेस विधायक अजय टंडन का दर्द आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। कैसे मानते हैं आप इसको? हमने आपको बताया भेदभाव थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा। अगर हम कोई प्रपोजल देते हैं जो जनहित का भी है तो उसको दरकिनार किया जाता है शासन के स्तर पर। सीधा सीधा भेदभाव हमने आपको बता दिया, अभी अभी बताया, डॉक्यूमेंटली प्रूफ है। क्या प्रूफ है? गौण खनिज का पैसा, गौण खनिज में पिछले वर्ष हमको 19 लाख रुपए दिया और विधायकों को, जबेरा विधायक, हटा विधायक, पथरिया विधायक, सांसद महोदय, इनको किसी को 70 लाख, किसी को 90 लाख। इस बात की हमने गोविंद सिंह राजपूत जी जो कि हमारे प्रभारी मंत्री हैं, हमने उनको कड़ी आपत्ति की और मैं खुद उनसे पर्सनली मिला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका हक बराबर, चारों विधानसभा में जितना पैसा उतने का भाग दे दो, सांसद महोदय जी की राशि अलग रख दो, हमारा शेयर और होना चाहिए। मुख्यमंत्री सहायता निधि को लेकर क्या कह रहे थे आप? मुख्यमंत्री सहायता निधि में अगर ये बात विधानसभा में भी हो चुकी, अगर मुख्यमंत्री सहायता में गंभीर भी, मुख्यमंत्री सहायता की तो आप बात छोड़िए, एक मुख्यमंत्री सहायता होती है कि किसी को शिक्षा अनुदान दे दे, पढ़ाई के लिए दे दे, बीमारी के लिए दे दे, लेकिन जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें कैंसर हो गया है, भगवान न करे, और भी मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है। अगर हम लोगों ने लिखा है, कांग्रेस के विधायकों ने, कि फलानी व्यक्ति का उस हॉस्पिटल का एस्टीमेट, सारी चीज़ें लगा के भी भेजी हैं, तो आज तक एक भी एस्टीमेट मंजूर नहीं हुआ। सीधा एक लेटर आता है, आपके प्रकरण पर विचार किया गया, जो कि अब नस्तीबद्ध किया जाता है। अब आप विचार करिए, मेरे पीछे सज़ा किसको मिल रही? मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा, मैं मांग रहा हूँ तो उस मरीज के लिए, मैं मांग रहा हूँ उस ज़रूरतमंद के लिए जिसको उस राशि की आवश्यकता है। उसके बाद भी ये सरकार दोहरा मापदंड अपनाती है, उसके बाद भी ये सरकार पीड़ितों की तरफ ध्यान नहीं देती है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है, आप जब चाहोगे हम आपको, अभी अगर हम मोबाइल खोलें तो कल ही आया है, कल ही आया है, हमारे यहीं की है, क्या नाम से, अबे नहीं दिखाओ, बाइट दे रहे हैं उसका है कि आपका इस पर विचार किया। विचार क्या किया गया? एक लाइन लिख दी, अब यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है, यानी खत्म। चुनाव को 8 महीने बचे हैं। अभी लगातार कांग्रेस की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोगों की सक्रियता देखने मिल रही है। क्या माने जनता को फिर से एक बार आप लोग अपने खेमे में लाने के लिए ये सब शुरू कर रहे हैं कि कुछ और? देखिए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और आज की जनता बहुत समझदार है। सक्रियता और वो एक राजनीतिक आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि सक्रियता में दम कितनी है। सक्रियता अगर है तो वह वाकई में काम करने की सक्रियता है कि दिखाने की सक्रियता। विधायक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, उपचुनाव में सरकार के खिलाफ जनता ने आपको जुटा दिया। अब पिछले 2.5 साल से यहाँ की जनता देख रही है कि कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, तो क्या आपकी जीत का खामियाजा ये जनता भुगत रही, इसको मानते? ना, जीत का खामियाजा नहीं भुगत रही। जनता ने एक सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा कि हम खामियाजा भोग लेंगे लेकिन बेईमानी पसंद नहीं करेंगे। जनता ये कह रही है, आज भी कह रही है कि हम बाकी सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन दमोह को बेचने की स्थिति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे मानते हैं ना आपके विकास में शहर दमोह हमारा विकास में देखिए विकास कराना उन लोगों की जवाबदारी में आता है जो कि सरकार में बैठे हैं।
दो मंत्री पद का दर्जा लिए हुए तो बैठे हैं। और अगर नहीं करा पा रहे हैं विकास तो अपने पदों से इस्तीफा दें। मेडिकल कॉलेज सामने है, केवल वो अपना विकास कर रहे हैं, शहर के विकास। हमारी जितनी हैसियत है, एक विधायक की हैसियत है, हमारे पास जो राशि है या हम लड़ बिगड़ के जो राशि ला सकते हैं हम ला रहे हैं। हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। सामने वाला क्या अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है? जनता ये भी तो देख रही है सामने वाला क्या कर्तव्य पूरा कर रहा है। सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, केवल फॉलो गार्ड और बढ़िया सरकारी गाड़ी, उसके अलावा क्या हो रहा? उनको ध्यान नहीं देना चाहिए क्या? क्या उनको जनता के बीच में नहीं जाना है? नर्मदा सुनार लिंक परियोजना, हमें याद है हम लोगों ने दमोह से करीब 200-300 मोटरसाइकिल गौरव पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ तक गए थे, बरमान तक। और ये था कि दमोह जिले में जल आपूर्ति के लिए नर्मदा सुनार नदी लिंक परियोजना के अंतर्गत जोड़े जाने की मांग थी। इसमें यानी ये था कि कोपरा को नर्मदा और सुनार से जोड़ दो। हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, जबकि इसका सर्वे हो गया। मुख्यमंत्री ये जवाब दे रहे हैं ऐसी परियोजना का ना कोई सर्वे हुआ है और ना ऐसी कोई परियोजना है। आप बताओ। उल्टा जवाब दे दिया, जबकि वो झूठे को लिखा कि ये सर्वे की कॉपी है, सर्वे हुआ है, उसके बाद आज तक कोई जवाब ही नहीं। यानी ये जो हम आपसे बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट प्रूफ है, ये मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, ये रियलिटी है।